देखिए, आपको एक बात बताएं, इसको आप हमला बोलें या ये एक जनाक्रोश है। ये यहाँ के जनता का इतना आक्रोश है, उसी का नतीजा है ये घटना। ये ऐसी घटना निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है, लेकिन कुछ लोगों पर जब लोगों का विश्वास उठ जाता है, अत्याचार को देख करके लोग क्रोधित हो जाते हैं, तो इस तरह की घटना घटती है। लेकिन ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। उनका कहना है कि उनके पास खबर था कि यहाँ पर आने से इस तरह का झमेला हो सकता है। पुलिस प्रशासन जो है व्यवस्था नहीं किया। देखिए, हमारे बहुत से नेता प्रत्येक जिले में बहुत मार खाए हैं। लोग मतलब यहाँ 150 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार दिए गए हैं, और उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो भारतीय जनता पार्टी करते थे। आज अभिषेक बनर्जी को थोड़ा सा धक्का लगा तो उनको आज समझ में आ रहा है कि ये प्रशासन कहाँ था। उस दिन वो प्रशासन कहाँ था जिस दिन हमारे इतने कार्यकर्ता शहीद हुए। आज उनको भी सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। ये जनाक्रोश है। हम बदला करने वाली राजनीति में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती है। बीजेपी समर्थकों का है या जो इलाके के लोग हैं इस तरह? वो सोनारपुर के लोग ऐसी उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, वो उनका गुस्सा फूटा है, और अभी गुस्सा और भी फूटेगा, क्योंकि लोगों के ऊपर जो इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ है, लोगों का घर जलाया गया है, 18 से 20 साल के लड़कों को रेप केस दिया गया, उनका जीवन बर्बाद किया गया है। 10,000 के ऊपर हमारे कार्यकर्ता जेल में सड़े हैं। कम से कम लाखों कार्यकर्ताओं का घर जला दिया गया है, उनका मोटरसाइकिल तोड़ा गया है, कार तोड़ा गया है। आज उनको ये दिखाई दे रहा है। उस दिन पुलिस कहाँ थी जिस दिन हमारे लोग जान से मार दिए जाते थे? वो तो अभी सही सलामत हैं और भाषण भी दे रहे हैं। तो वो परिस्थिति उनको याद करनी चाहिए। आज पुलिस, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है, पूरा पैरामिलिट्री फोर्स, पूरे बंगाल की पुलिस वहाँ पहुँच करके उनको सुरक्षा घेरे में ले करके आई है। पुराने कर्मों का फल? देखिए, जो जैसा करेगा उसके साथ इसी पृथ्वी पर उसका फल उसको मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। ये बात बहुत गलत है। ये जो हुआ है बहुत गलत है। आज ये महंगाई के ज़माने में अंडा इतना महंगा हो गया है, लोगों को खाने के वांदे हो गए, लेकिन ये अंडा फेंक के मारना बिल्कुल सही नहीं है। ये लोग खा नहीं पाते अंडा, ये फेंक के मारना बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसका एकदम डट के इसका विरोध करता हूँ और मैं इसका निंदा करता हूँ। चोर स्लोगन भी दिया गया है। देखिए, आप रास्ते पे जब निकलेंगे, कोई अगर डॉक्टर आपको मिलेगा तो आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर बाबू कैसे हैं? कोई वकील से मिलेंगे, कहेंगे वकील बाबू कैसे हैं? तो कोई चोर निकलेगा तो लोग थोड़ी उसको डॉक्टर बाबू या वकील कहेंगे, उसको चोर को तो चोर ही कहेंगे। लेकिन आज का जो घटना है, मेरा सबसे यही चिंता है कि अंडा ऐसे फेंक के मारना नहीं चाहिए। ये पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना ठीक से नहीं मिलता है। पिछली सरकार की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके चलते लोगों की आर्थिक व्यवस्था इतनी ख़राब हो गई है। पीपल आर फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड amidst all these things we cannot expect people to throw eggs and waste those. It was something which is absolutely we should condemn, and this should not happen again. Throwing eggs should not happen again. उनका एलिगेशन यह भी है कि वो वहाँ पे 11 बजे सुबह से एक कम्युनिटी हॉल था, वहाँ पे से लोगों को इकट्ठा किया गया और उन्होंने ऐसा हमला किया उनके ऊपर। देखिए, ये वही अभिषेक बैनर्जी है। वो 4 तारीख से पहले चुनावी प्रचार के दौरान हर समय बोलते गए कि कोई बीजेपी नहीं करेगा, 4 तारीख के बाद नामो निशान मिटा दिया जाएगा, डीजे बजाना चालू हो जाएगा 4 तारीख के बाद। तो ये तो हमेशा से यही सोचते थे कि पश्चिम बंगाल में उनकी जो पीसी है, उनकी जो आंटी है, वही रहेगी राज्य की मुख्यमंत्री बनके। और वही जो कहते हैं ना, बंगाल में कोलुकुअल टर्म है भाईपो, जैसे वो गाली गलौज बन गया बंगाल में। वो भाईपो नाम ये बंगाल में गाली गलौज बन गया। तो उनका जो भाईपो है तो वो वही से राज करेगी, राज्य की उनकी पीसी मुख्यमंत्री रहेगी, वो भाईपो बन के बंगाल में राज करेगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि समय में बहुत ताकत होती है। ये समय का जो चक्र है ये बदलता रहता है। ये समय के बदलने के चक्कर में ये अभी देखिए पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो गया, भाजपा की सरकार बनी। तो हम लोग तो ये संयम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इतनी भारी बहुमतों से जो भाजपा जीती है, उसके बाद पार्टी का जो निर्देश है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ कोई भी एक तृणमूल के कर्मी हो या नेता हो, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं हुआ। और आज प्रशासन था, इसीलिए अभिषेक बैनर्जी का कुछ नहीं हुआ। प्रशासन नहीं रहता तो अभिषेक बैनर्जी का आज कुछ मतलब उल्टा सीधा भी हो जा सकता था। हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में ऐसा ना हो,
लेकिन अभिषेक बैनर्जी को भी ध्यान रखना चाहिए कहाँ क्या बोले, कहाँ क्या नहीं बोले। आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का अगर सरकार नहीं होता, ये तृणमूल का ही सरकार रह जाता, तो कम से कम 2000 पश्चिम बंगाल में हत्या होती, कम से कम 50,000 रेप होता, कम से कम 10,000 लोग उनके घर बार छोड़ के दूसरी जगह उनको भागना पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चलते ये राज्य में जैसे परिवर्तन हुआ है, आप देखिए हर एक तृणमूल का नेता वो अपने घर में ही रह रहे हैं, किसी के ऊपर कोई मारपीट नहीं हुआ, किसी को हत्या नहीं किया गया। यही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और जो हम लोग कहते हैं कि ये शासन में हमेशा रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। पिछले सरकार के तहत जैसे हम लोगों ने देखा था कि लॉ ऑफ रूलर चलता था, अभी पश्चिम बंगाल में रूल ऑफ लॉ चलेगा और वो सभी को देखना मिल रहा है। ये तो 100-150 पुलिस लेके घूमने वाले आदमी थे, तब जितना बड़ा बड़ा बात बोलते थे सभी पुलिस को साथ में लेके बोलते थे। अभी जिस दिन से इनका पुलिस कम हो गया, इनका सिक्योरिटी कम हो गया, कितना बड़ा मस्तान है वो दिखना मिल रहा है। तो पुलिस आने से या पुलिस जाने से किसी का हिम्मत का अगर ये अवस्था है, तो वैसे हिम्मत वाले आदमी को तो जो बात बोलना चाहिए वो सूझबूझ के साथ बोलना चाहिए। मैं ये मानता हूँ जो घटना घटा है ये होना नहीं चाहिए, लोकतंत्र में ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी दोषी है इस घटना के पीछे, जिन जिन का भी हाथ है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप कुछ बोलेंगे उसको सहन करने का क्षमता भी आपके अंदर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, उसको जहाँ जाना है जाइए। पश्चिम बंगाल की रूल ऑफ लॉ की शासन है, तो यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है इसमें उंगली नहीं उठा सकता। जहाँ भी जाना हो, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाइए। लेकिन जो है पश्चिम बंगाल की सरकार अपना जो काम है, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व है, वो सही से निभाना जानती हैं और वो आने वाले दिन में भी होगा। उनको जहाँ जाना है उनको जाना चाहिए, उसका अधिकार है, उसका लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है टू अप्रोच द एप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ। ही कैन डेफिनेटली गो वेयरएवर ही वांट्स। 321 लोगों का हत्यारा, भारतीय जनता पार्टी कर्मी, लाखों घरों को उजाड़ने वाला, हजारों परिवार को बंगाल छोड़ने पर मजबूर करने वाला, करोड़ों की संख्या में लोगों पर मिथ्या मामला करने वाला अभिषेक बनर्जी आज चोर चोर के स्लोगन के साथ सोनारपुर की जनता ने उसका स्वागत किया है। और वो जो आरोप लगा रहा है वो मिथ्या आरोप है। उसके ऊपर जनरोष, जिसको कहा जाता है, जनरोष था और वो झूठा आरोप लगा रहा है कि उसको मारने की साजिश थी। वहाँ जनता ने उस पर डीम और अंडा फेंक के उसका स्वागत किया है और डीम और अंडा से किसी की हत्या नहीं हुई। सर वो ये बोल रहा है कि इसको लेके सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। नहीं, उसको सब जगह जाना चाहिए, लेकिन याद करना चाहिए कि लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को उसने झूठे मुकदमे में फंसाया। 11 बजे से सर वहाँ पे कम्युनिटी हॉल में सर वहाँ पे इकट्ठा किया गया था लोगों को, उनका कहना है कोई कम्युनिटी हॉल वहाँ है ही नहीं है। वहाँ साधारण लोगों ने, उस गांव के लोगों ने विरोध किया। प्रेसिडेंट सुमित भच्चर ने बोला है कि ये जो हमला हुआ है उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं। बीजेपी का सही में कोई हाथ नहीं है। वो बोला ना कि जन आक्रोश हुआ है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।